हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जो हमने ट्रेडिंग के लिए ख़ास तौर पे बनाया है। आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे हमने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है जो लोग अभी ट्रेडिंग में नए नए आए हैं, और वो भी जो लोग यहाँ पर पहले से लेकर हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन बार बार वो किसी तरह से अपना लॉस करवा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी बात करेंगे कि आखिर आप लोग क्यों लॉस करवा रहे हैं। या अगर आप बिल्कुल नए आए हैं तो मार्केट का एक असूल है कि जो नए नए लोग होते हैं इनको मार्केट शुरू में एक प्रॉफिट देता है। जब इनको शुरू में प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद इन्हें लगता है कि अब मार्केट में भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट कुछ समय बाद मार्केट इनसे प्रॉफिट की बजाय लॉस देना शुरू कर देता है। अब ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों को अब हम एक एक करके जानेंगे। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने आप को एक बहुत अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं। तो पहला रूल इसका ये रहेगा कि आपको अपना कैपिटल जो है उसे बचाना है। अब मान लीजिए आप जब अपना ट्रेडिंग का सफ़र शुरू करते हैं और अपना काम करते हैं, मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आपने जो शुरू में लगाया, आपने 30,000 रुपये का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप करते क्या हैं, आप इस 30,000 पर बहुत सारा रिस्क ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं या निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो आप एक बार में ही इस पूरे 30,000 का सारा काम जो होता है वो मार्केट में आप लगा देते हैं। तो आप इस समय क्या करते हैं कि आपको नॉलेज है तो भी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी, इन दोनों सूरतों में आप क्या करते हैं कि आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो इसमें लगा देते हैं। और कैपिटल को आप बचाने की कोशिश नहीं करते। आप सोचते हैं कि आज के आज इस 30,000 में मान लीजिए 5 लॉट आ गए आपके पास, तो आप उम्मीद ये रखते हैं कि आज इस 30,000 से कम मैं 30,000 ही और कमा के चला जाऊं। यही रहती है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि आप मार्केट में जब एंटर करते हैं, चाहे कोई सच बोले चाहे कोई झूठ बोले, तो आप केवल प्रॉफिट के लिए यहाँ आते हैं। मार्केट में कोई भी आदमी लर्निंग के लिए नहीं आता और ना ही वो सीखने का इच्छुक है। आप क्या करते हैं, शुरू शुरू में आप लोग पड़ जाते हैं टिप्स के चक्कर में, या तो आप कहीं से कॉल्स खरीदते हैं, यानी ऐसे ऐसे पेड चैनल जो आपको कॉल्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें आप फंस जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन जब आपके पास आता है, जैसे किसी ने आपको टिप दे दिया कि भैया मार्केट आज आपकी जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे? उस सूरत में आप ऊपर जाने के चक्कर में उस 30,000 को पूरे के पूरे को लगा देंगे। होता क्या है, अगर तो आपके पास एनालिसिस होता ठीक, तो हो सकता है कि इससे आपको प्रॉफिट मिलता, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। मान लीजिए आपके पास 1,000-2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को आप नहीं मानते, आप और की उम्मीद में रहते हैं। जब आप हारने लग जाते हैं, तो उस केस में आपकी मार्केट टर्न अराउंड करेगा, तो आप उसकी वेट करते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना अक्सर। तो ये जो आप करते हैं, तो इसमें सबसे पहला काम जो है आपका कि कैपिटल को आपको अपने बचाना है। क्योंकि भाई साहब, अगर आज आपके पास थोड़ा लॉस भी हो रहा है, और मान लीजिए आपने इसमें से केवल 15K का लगाया था और उसमें 2,000 का लॉस हो गया,
तो भी अगले दिन आपके पास 13 + 15 यानी कि 28,000 होगा मार्केट से खेलने के लिए। लेकिन अगर आप ये सारा का सारा लगा देंगे तो मान लीजिए इसमें 4 के लॉस भी हो गया, तो आपके पास अगले दिन कितना रह गया? 26 के। धीरे धीरे दिनों के बढ़ते 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 यही 26 के जो है आपका ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है, अपने कैपिटल को बचाना है। अपना कैपिटल आपको किसी भी सूरत में किसी भी हालत में बचाना ही है। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी चीज़ है, अब कैपिटल बचेगा कैसे? वो बचेगा जब आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। आपने ये सोच के चलना है कि मेरे इस कॉल में या पुट में मुझे प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है, इसलिए मेरे को अगर प्रॉफिट लॉस दोनों हो रहा है तो मैं इसमें अपना रिस्क को मैनेज करूं। अगर मैं 1,000 का 2,000 का लॉस मैनेज कर सकता हूं तो मैं उसी के हिसाब से एक अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस क्या चीज़ है? तो स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपना ऑर्डर बनाते हैं तो आप उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये बता सकते हैं आप कि आपको इससे नीचे का आपको जोखिम जो है वो नहीं उठाना है। यानी अगर आपके पास मान लीजिए बैंक निफ्टी में आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको वो लॉस में आनी शुरू हो गई है, यानी आपका लॉस हो रहा है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर देंगे कि भैया अगर ये 30,000 जो मैंने लगा रखे हैं, अगर इसमें मुझे मान लीजिए 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी अगर ये मान लीजिए 41,000 पे चल रहा था, होते होते कहीं ये 39,900 पे ही आ गया है और इस 10 पॉइंट में आपको मान लीजिए 1,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप निकल जाएंगे। यानी अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो आप निकल जाएंगे। इसी रिस्क मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट ये भी होता है कि आप साथ में सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं लगाएंगे। सारा पैसा किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे। आप ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट जो है वो तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन लॉस जो है वो केवल अपना होता है, उसमें कोई शेयरिंग नहीं होती। मारे शर्म के आप तो बता भी नहीं पाएंगे लोगों को कि मेरे को लॉस हो गया और मैं ये सब नहीं कर सकता। दूसरा काम जो आपको करना है वो है आपको करना कि आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है। प्रेपरेशन का क्या मतलब हो गया कि किसी भी ट्रेड में ब्लाइंड नहीं जाना है, किसी टिप्स पर नहीं जाना है। आपको पहले करनी है अपनी लर्निंग। मार्केट को आपको करना है उससे पहले एनालाइज। जब आप ये सब कर लेंगे, अपनी लर्निंग कर लेंगे, आप मार्केट को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद फुल तैयारी के साथ आप अगले दिन ट्रेड करेंगे। आपको इसके लिए एक अपना सेटअप बनाना होगा कि मैं इस तरीके से काम करूँगा, और ये जो आप सेटअप बनाएंगे ये सेटअप मेंटल ज़्यादा है और स्ट्रैटेजी बेस्ड कम है। मैं आपको आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी डिस्कस करूँगा और बताऊँगा जो आपको फ़ायदा दिला सकती हैं, नहीं भी दिला सकती हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी ये सिर्फ़ और सिर्फ मैटर करता है आपके माइंडसेट पर, ना कि टूल्स और टेक्निक्स पर। वो ठीक है, वो ज़रूरी है आपको कि टूल्स और टेक्निक्स भी यूज़ करने हैं, लेकिन माइंडसेट ही आपको बचा के देगा। उसके अलावा आपने जो काम करना है, स्टॉप लॉस की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। चौथा है रूल कि लॉक करें अपने प्रॉफिट्स को। अब होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा कोई मान लीजिए 41,000 सी में मैंने एक कॉल ले लिया और ये ऊपर ही जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करता हूँ कि ये और ऊपर जाए और ऊपर जाए और मुझे कुछ फ़ायदा दिलाए। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि मैं कुछ देर तक तो उसको ऊपर जाने देता हूँ। मुझे लगता है मान लीजिए 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का हो गया, मुझे लग रहा है यार ये कम है, और अगर ये कम है तो हो सकता है मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दे जाए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा, कोई न्यूज़ आ गई, कोई कुछ हो गया, कुछ भी मार्केट से रिलेटेड हो गया, तो अब क्या हो गया, आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदलना शुरू कर देगा। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट को लॉक इन नहीं किया है। अगर आप अपने प्रॉफिट को 1,000 2,000 लेके ही निकल जाते तो आप इस रिवर्सल में, जो रिवर्सल आया है
इसमें आप न्यू ट्रेड भी ले सकते थे, ये भी बिल्कुल आपके बस में था, आप इसको कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इसके अलावा जो आपको एक काम और करना है वो ये है कि आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अब होता क्या है कि हम किसी कॉल या पुट में एंटर हुए, ठीक है जी, अब हमें हो गया फ़ायदा, फिर हमें लगेगा 1K का 2K का जो भी है, हमने लॉक इन उसको अपने लॉक कर दिया प्रॉफिट को, हम निकल गए। फिर हमें फिर से लालच आ जाता है कि यार अगली कॉल में एंट्री लें, अगले पुट में एंट्री लें। उसके बाद क्या होगा, इस लालच की वजह से हम और ट्रेड करेंगे। तो आपको एक दिन में कभी भी 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड किए तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि आप ये देखेंगे कि सुबह तो मैं 10K के प्रॉफिट में चल रहा था, दिन ख़त्म होते होते मेरा 15K का लॉस हो गया है। इन बातों को आप समझिए, मैं तो वैसे समझा रहा हूँ, लेकिन आप वैसे देखिए कि आप इन बातों को दिमाग में बिठाइए। अगर आप 1-2 ट्रेड करेंगे, फिर चाहे वो जो 1-2 हैं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आप दोनों केसेस में बंद कर दो टर्मिनल को, काम करना बिल्कुल बंद कर दो। अगला दिन आएगा, अगला दिन अलग होगा, तो जो अगला दिन अलग होगा उस दिन हम अलग तरीके से काम कर सकते हैं, फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग के अलावा भी आपके पास एक पॉइंट है जिससे आपके साथ गड़बड़ें होती है। अब वो क्या है कि आपने इमोशनल नहीं होना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में हम क्या करते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। अब जब इमोशनल हम हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, इमोशनल में क्या होता है कि हम लोग ये नहीं देखते कि इस समय मार्केट क्या कह रहा है, हम ये देखते हैं कि हमने आखिर क्या किया हुआ है, ये हम देखना भूल जाते हैं। अच्छा, साथ में अगर आप मान लीजिए अगर आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप जिस मर्जी तरीके के सिस्टम में चल रहे हैं, आप उस तरीके से ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अगर आप खुश हैं तो आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आप दुखी हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। फिर अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होने लगता है तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप इमोशंस पे आ जाते हैं कि यार मैंने तो कहा था कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, मार्केट तो इस तरह नहीं चल रही है। तो यू आर ट्राइंग टू बेसिकली फाइट द मार्केट। ये आपको नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कभी भी मार्केट को फाइट नहीं करना है। मान लीजिए आपने कोई एनालिसिस लगाया और वो जो आपका एनालिसिस है वो रॉन्ग हो गया, आप अगर ऐसा हो रहा है कि आपका रॉन्ग हो गया, आप निकल जाओ ट्रेड से, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड से एग्जिट कर लो। लेकिन फिर ये कि आज मेरे को लॉस हो गया, फिर मैं इमोशनल हो जाऊं, फिर मैं ट्रेडिंग शुरू कर दूं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप ये काम करेंगे तो इस तरीके से आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये एक छोटी सी मैंने आपको आज पॉइंट्स बताए हैं कि जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको मार्केट से पैसा कमाना है, ना कि देना है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, पॉइंट्स तो और भी हो सकते हैं, वो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं जब हम अपने पेड लेक्चर्स और अपनी क्लासेस में हम सब पूरी ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो वहाँ पे भी हम करते हैं। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा अपने कि अगर ये 5 मिस्टेक्स, गलतियाँ आप धीरे धीरे ओवरकम कर जाएंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। देखिए आपके एसएल हिट भी होंगे, आपके ट्रेड सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फ़ायदा कब होगा आपको, जब आपका, अगर आपके पास 100 ट्रेड आप ले रहे हैं, 100 ट्रेड से मेरा मतलब 100%, यानी अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हैं दिन के, तो उस केस में अगर आप एट द एंड ऑफ मंथ अगर आपने
60 बार भी अपना ट्रेड सही रहा है, यानी आप लॉस में नहीं रहे, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो बेसिक रूल क्या है? मिनिमाइज लॉस, यानी कि नेवर टेक बिग लॉस, कभी भी नहीं, नेवर टेक बिग लॉस। और आपने हमेशा क्या करना है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉस। अगर आप ये काम कर जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको भी यहीं बंद कर रहा हूँ। ज़्यादा लर्निंग के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते हैं डेली मार्केट के हिसाब से। और साथ में हम अपने टाइम टू टाइम एक कोर्स भी चलाते हैं, जिस कोर्स में हम महीना भर लगा लेते हैं, 10-15 दिन लगा लेते हैं, और उसमें हम टोटल बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक सिखा लेते हैं। हमारी ज़्यादा यूट्यूब प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि हम बाय वर्ड ऑफ माउथ चलते हैं। और उसके अलावा हम आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसमें वहाँ जुड़ सकते हैं। और अगर आप लर्निंग पर फोकस करना चाहते हैं, लर्निंग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, और आप इन चीज़ों को करके देखें, शायद आप उसमें फ़ायदे में रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।